हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में ये प्रैक्टिकल कर लिए। आज बैंड गैप वाला प्रैक्टिकल कर रहे हैं। माई सेल्फ सुरेंद्र खिलेरी। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी पहले आ चुका है जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से हमको यूज़ लेना है उसका सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी, वहाँ से देख लें। अब इसमें हम सर्किट किस प्रकार से जोड़ते हैं वो जान लें। यहाँ पर हम डायोड को पक्ष बायस में रखते हैं, यानी डायोड का पी भाग बैटरी के नेगेटिव से, डायोड का एन भाग बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा। और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी एमीटर का पॉजिटिव इससे और नेगेटिव इससे। ये देख लें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये डायोड के साथ सर्किट पूरा हुआ। उसके बाद यहाँ पर जैसे इंस्ट्रूमेंट में हमारा होल होता है तो उसमें हम डिजिटल थर्मामीटर को लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम हीटर ऑन करते हैं और जैसे जैसे हमारा थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम वेट करेंगे कि हमारा टेम्परेचर लगभग 75 तक पहुंच जाए। जैसे ही हमारा टेम्परेचर 75 पहुंचेगा तो हम यहाँ से हीटर को ऑफ़ कर देंगे। हीटर को ऑफ़ करने के बाद प्रत्येक 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरने के साथ हम रीडिंग नोट करेंगे। हो सकता है जैसे 75 पर हमने बंद किया तो कुछ समय के लिए टेम्परेचर बढ़े, जैसे 80 तक जाएगा, फिर वो जैसे हमारा डिक्रीज होना शुरू होगा तो हम लगभग 75 या 72 से वापस रीडिंग लेना शुरू कर देंगे। और रीडिंग कैसे लेनी है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हम धारा को नोट कर लेंगे एमीटर में। जैसे पहली धारा हमने 72 डिग्री सेल्सियस पर नोट की, जो कि 47 माइक्रो एम्पेयर आई। तो यहाँ पर उसके बाद सेकंड मेन स्टेप आता है इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ हम किन किन के मध्य बनाते हैं, 10⁻³ टी यहाँ पर हम किस में लेते हैं, केल्विन में, यानी जो यहाँ पर हम टेम्परेचर सेल्सियस में लिया उसको केल्विन में कन्वर्ट करके 10⁻³ में भाग देने पर यह वैल्यू प्राप्त होगी। और दूसरा पैमाना हम लेते हैं log IS, यानी जो हमने धारा ज्ञात की उसका log लेके हमको यह वैल्यू प्राप्त करनी है। ग्राफ के लिए स्केल हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर 0.05 केल्विन इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर किस में है 10⁻³ के अपॉन में, जो कि किस में केल्विन में। और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 माइक्रो एम्पेयर। और यह पैमाना स्केल इस प्रकार से क्यों लेते हैं उसका भी कारण जान ले, क्योंकि यहाँ पर दो रीडिंगों के मध्य लगभग अंतर कितना आ रहा है 0.12 और यहाँ पर आ रहा है लगभग 0.05। इसीलिए यहाँ पर स्केल लेते समय आप अपने रीडिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, ये पैमाना लेने के बाद हमें क्या करना है, इसकी ढाल ज्ञात करनी है। ढाल क्यों ज्ञात करनी है उसका भी कारण देख लें, क्योंकि डेल्टा ई का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/5.06 मल्टीप्लाई विद ढाल। तो यह इसका सिद्धांत है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख लें या आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें मिल जाएगा। उससे पहले उपकरण और उद्देश्य, यहाँ से जैसे मैं ये सारे पॉइंट डिनोट कर दूंगा। पॉइंट डिनोट करना भी मैं आपको एक पॉइंट लेके बता दूं। जैसे यहाँ पर 2.89 ले रहे हैं तो 2.89 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर जैसे मैं 2 लाइन पर बढ़ूंगा तो वो कितना परिवर्तन होगा, ये जो छोटी वाली 2 लाइन है 0.01 का परिवर्तन होगा। तो यहाँ जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो यह जैसे मैं 8 लाइन पर आऊँगा तो यह मेरा हो जाएगा 2.89। तो पहली रीडिंग 2.89 पर मेरी धारा कितनी है, यानी log IS वाली धारा लेनी है, वो 1.67। तो 1.67 मेरी धारा कहाँ प्राप्त होती है, जैसे जैसे मैं बढ़ा तो यहाँ पर यह 1.6 मेरी धारा प्राप्त हुई। तो ये एक पॉइंट डिनोट कर दिया। इसी प्रकार से ये सारे पॉइंट हमने डिनोट कर दिए इसमें देख के। इसमें हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लगे और आपको ग्राफ की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। यह वीडियो है, इसमें मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता सकता। तो उसके बाद ये जैसे मेरे को ये लाइन ड्रॉ करनी, वो कैसे करनी है उसका भी एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करूँ कि ये सबसे ज़्यादा पॉइंट से गुजरे। तो जैसे यहाँ पर एक पॉइंट को हमने इस प्रकार से छोड़ दिया थोड़ा, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है वो ज़्यादा सिमिलर आ रहे हैं इसकी वजह से। उसके बाद मुझे कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना, मुझे वो पॉइंट सेलेक्ट करना जहाँ से ये मेरी लाइन एकदम एग्जैक्ट गुजरे। तो जैसे एक पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे ज्ञात करना ए बी अपॉन डी सी। ए बी यानी कौन कौन से पॉइंट का अंतर, वाई एक्सिस पर इनके मध्य का अंतर, ये मेरा ए बी है। और ए बी अपॉन डी सी यानी एक्स एक्सिस पर जो मैंने पॉइंट्स लेके यहाँ पर ये लंब डाली, यहाँ पर लंब डाली, यानी
इनके मध्य का अंतर। जैसे ही मैं इनके मध्य का अंतर लेकर ए बी ज्ञात करके, जैसे ए बी कैसे ज्ञात करना वो बता दूं मैं। ए बी ज्ञात करना यानी ये पॉइंट कौन सा लिया हमने, 1.556 माइनस ये यहाँ पर कितना है 0.67 अपॉन भाग यहाँ का लेना है, यहाँ कितना है 3.27 माइनस यहाँ कितना है 2.94। सॉरी मिस्टेक हो रहा है कहीं, सॉरी मेरा बटन गलत दब गया था, ये बटन दब गया था, अब सही है। ये इसमें मध्य लेना है, ये 3.27 माइनस 2.94। तो मेरी ढाल आती हैं, ये देख लीजिए एकदम सही है। पिछली बार मिस्टेक गलती कर दी तो वो आप भी विशेष रूप से जाना कि 2.66 आ रही है ये। ओके, अब इस ढाल का हमें यूज़ कहाँ पर करना है वो भी देख लीजिए। अब हमें ढाल का यूज़ हमारे फॉर्मूले में करना है। फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने जो पहले बोला वही फॉर्मूला है। अब देख लीजिए इसमें भाग किसका देना है, भाग 5.036, ये कितना आया 0.52, यानी यहाँ पर मेरा बैंड अंतराल डेल्टा इज इक्व टू कितना है, डेल्टा इज इक्व टू 0.5, ये 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी जिस इस पीएन जंक्शन डायोड में जो मैंने सेमीकंडक्टर काम में लिया है उसका बैंड अंतराल यह है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपको अदर यदि कोई वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक मैं रेगुलर नीचे डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, और आप हमारे चैनल पर विजिट कर लें। यह वीडियो यदि आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा है तो कमेंट में यस लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि यह सेवाएं मैं आपके लिए और भविष्य में बेटर कर सकूं। माई सेल्फ सुरेंद्र खिलेरी, मैं आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। थैंक यू।